हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स। तो सबसे पहले मैं आप लोग को इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन दूंगी, देन विल सॉल्व द एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि जानते हो, आप लोग इंटीजर्स के बारे में पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। आप लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा है, आप लोगों ने होल नंबर पढ़ा है और इंटीजर्स पढ़ा है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो बेसिकली 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। होल नंबर क्या होते हैं? जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। और इंटीजर्स क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं जिसमें 0 से लेके पॉजिटिव नंबर्स तो रहते ही है, साथ साथ इसमें नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स बेसिकली वो होता है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स तो रहते हैं, साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स बेसिकली जैसे जो नंबर फ्रैक्शंस में होते हैं, लाइक 2/7, वो इंटीजर नहीं होते। जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वो इंटीजर नहीं होते। जो नंबर डेसिमल के फॉर्म में होते हैं, लाइक 3.1 5.1, तो वो भी इंटीजर नहीं होता है। लाइक √3 √7, ये भी इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, अब इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें? लाइक ये हमारा नंबर लाइन है। ठीक है, ये हमारा 0 है। ठीक है, तो इस साइड हमारा 0 के राइट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है और 0 के लेफ्ट हैंड साइड हमारा नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 -3 -4 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे जो है बेसिकली इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये हमारा 0 है, इस 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स है और 0 के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स है। और जो पॉजिटिव नंबर्स है उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जो नेगेटिव नंबर्स है उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो यही हमारा बेसिकली इंटीजर्स है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के कुछ प्रॉपर्टीज। लाइक फर्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो पहला हमारा प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास दो इंटीजर्स है a और b, ठीक है, अगर हम उनको ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा। ऑब्वियसली सपोज करिए हमारे पास दो इंटीजर्स है, ठीक है, 2 और 3, दोनों ही इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, दोनों ही इंटीजर है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 3 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 5। 5 जो है वो भी एक इंटीजर है। तो क्लोजर अंडर एडिशन ये कहता है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर है a और b और उनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, और मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जैसे 2 और 3 दो नंबर है, दोनों ही इंटीजर है, इन दोनों को ऐड किया तो हमारा जो आंसर आया 5 आया, और 5 क्या है? एक इंटीजर है। ठीक है, तो यही हो क्लोजर अंडर एडिशन। अब क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन क्या कहता है? जैसे कि क्लोजर अंडर एडिशन है, वैसे ही हमारा क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर है a और b और अगर हम उनसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा। लाइक एक हमारे पास इंटीजर है 5 और एक हमारे पास इंटीजर है 3। ठीक है, अब 5 - 3 क्या होता है? 2 1। 5 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और दोनों को हम लोग ने सब्ट्रैक्ट किया तो एक इंटीजर ही मिला हमें, 2 जो मिला वो एक इंटीजर ही है। तो ये ही क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग को ये दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई, आई होप। क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर अंडर एडिशन में क्या है कि अगर हम दो इंटीजर्स ऐड कर रहे हैं तो जो हमें जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो एक इंटीजर ही मिलेगा। और क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन में क्या है कि अगर हम दो इंटीजर्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमें इंटीजर ही मिलेगा। तो आइए अब पढ़ते नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a + b = b
b प्लस a, ठीक है। अगर हम a प्लस b ऐड कर रहे हैं तो उसको हम b प्लस a भी लिख सकते हैं। मतलब अगर हम सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो भी हमारे आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए आप, सपोज करिए a जो है वो 2 है और b जो है वो 5 है, ठीक है। तो अब हम क्या ऐड किए, अगर हमने ऐड किया 2 प्लस 5 इक्वल टू b हमारा क्या है 5 है, 5 प्लस 2। तो अगर हम इधर एलएचएस देखेंगे तो भी हमारा आंसर 7 आएगा, आरएचएस देखेंगे तो भी हमारा आंसर 7 आएगा। मतलब अगर हम ऑर्डर भी चेंज करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। a प्लस बी ऐड करो चाहे b प्लस a ऐड करो, आपको आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। तो यही हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और मैंने आपको एग्जांपल के साथ ही बता दिया कि चाहे आप 2, अगर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है, तो अगर आप 2 प्लस 5 करोगे तो 7 आएगा, या 5 प्लस 2 करोगे तो भी 7 आएगा, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस भी चेंज हो जाता है एडिशन में तो भी हमारा आंसर सेम आता है। दैट इज एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, यानी एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, बट सब्सट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है, क्योंकि अगर आप सब्सट्रैक्शन को ऑर्डर चेंज कर दोगे तो आपका आंसर डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है बट सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है, ठीक है। आप इसमें से भी एग्जांपल ले सकते हो, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है, ठीक है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सपोज करो आप 2 माइनस 5 आपने पहले सब्ट्रैक्ट किया और 5 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका आ जाएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा +3। तो हमारे आंसर क्या हो गए, डिफरेंट आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, बट सब्सट्रैक्शन जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ठीक है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप b और c का एक ग्रुप बना ले, मतलब b और c को पहले ऐड कर ले फिर उसको a के साथ ऐड करें, तो हमारा जो आंसर आएगा और फिर ये वाला आंसर, इसका जो आंसर आएगा उससे भी अगर आप कंपेयर करेंगे, चाहे एलएचएस और आरएचएस में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर दोनों सेम होगा, मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों आप लोग का सेम होगा, ठीक है। चाहे आप पहले a प्लस b को ऐड कर लीजिए फिर उसके साथ c को ऐड कर लीजिए, या फिर आप पहले b और c को ऐड कर लीजिए फिर उसको a के साथ ऐड कर लीजिए। मतलब अगर आप ग्रुपिंग जो है चेंज भी कर देंगे तो भी इसमें फर्क कोई नहीं पड़ने वाला, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से बता रही हूँ। सपोज कर लीजिए आपकी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है, ठीक है। आप चाहे तो a और b को पहले ऐड कर लो, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा फिर उसको c के साथ ऐड कर दो, या आप कर सकते हो कि b और c को पहले ऐड कर लो फिर उसको a के साथ ऐड कर लो, या इसका ग्रुप बना सकते हो कि a और c को आप पहले ऐड कर दो फिर जो आंसर आएगा उसको b के साथ ऐड कर दो, ठीक है। तो आप कैसे भी करो, आप कैसे भी ग्रुप बनाओ, आपके आंसर जो है इसमें सेम आएगा। तो अब a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पहले हम एलएचएस सॉल्व करेंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। तो 1 प्लस हम लोग ने बी और सी का ग्रुप बनाया, तो 2 प्लस 3 5 हो गया और 1 प्लस 2 3 हो गया प्लस 3, तो 6 इक्वल टू 6। सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो आपने देखा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, ठीक है। तो एसोसिएटिव का मतलब ये होता है कि अगर आप, मतलब अगर आपको कई नंबर्स दिए हो, अगर आपको उनको ऐड करना है तो आप कोई से भी 2 नंबर पहले ऐड कर लो, फिर उसके साथ तीसरा नंबर ऐड कर लो, फिर अगर और ज्यादा नंबर होगा तो तीसरा के साथ चौथा नंबर ऐड कर लो, तो
अगर आप सीक्वेंस भी चेंज कर दोगे या ग्रुप भी चेंज कर दोगे तो कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। सो एडिशन इज एडिशन फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, बट इस केस में सब्सट्रैक्शन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है। ठीक है, तो रिमेंबर दिस। अब नेक्स्ट हमारा आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि किसी भी नंबर को अगर आप जीरो के साथ ऐड कर दोगे तो हमें सेम वही नंबर मिलेगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो, जैसे कि अगर आपने 2 + 0 ऐड किया तो आपको 2 मिलेगा, 7 + 0 ऐड किया तो आपको 7 मिलेगा। मतलब किसी भी नंबर को अगर आप 0 से ऐड करोगे तो आपको सेम वही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो और आपको एक चीज और याद रखनी है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको साइन का याद रखना है कि आपको साइन किस तरह से लगाना है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में आपको कैसे आप ऐड करेंगे, कि कैसे आप दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे या कैसे दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है इन्हीं सब पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो पहला है, एक चीज याद रखिए, फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में बता रही हूँ, फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, पहले मैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन बता रही हूँ, फिर उसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन का बताऊंगी। एक चीज याद रखना है कि अगर प्लस प्लस है, प्लस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये एडिशन के केस में मैं पहले आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास दो इंटीजर्स है, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको दिए हैं, ठीक है, प्लस प्लस, अगर प्लस प्लस है तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, अगर माइनस प्लस है तो आप क्या करेंगे, वहां पे माइनस करेंगे, और प्लस माइनस है तो आप माइनस करेंगे, माइनस माइनस है तो आप प्लस करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास दो इंटीजर्स दिए गए हैं तो मैं आपको अपनी एग्जांपल में बताऊंगी, तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर प्लस प्लस है तो आप प्लस करेंगे, प्लस माइनस प्लस है तो आप माइनस करेंगे, प्लस माइनस है तो माइनस है, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे। मतलब अगर सेम साइन रहेगा तो आप प्लस करेंगे और डिफरेंट साइन रहेगा तो माइनस करेंगे। ये चीज जरूर याद रखिएगा कि देखिए सेम साइन है प्लस प्लस तो आपने प्लस किया, माइनस माइनस दोनों सेम साइन है तो यहाँ पे भी प्लस है। तो अगर सेम साइन रहेगा तो आप प्लस करेंगे और डिफरेंट साइन रहेंगे तो आप माइनस करेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल लेके बताती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। सपोज करिए आप लोग को दिया है, जैसे कि मैं पहले वाले को बताती हूँ, +2 + 3। ठीक है, तो देखिए ये भी प्लस है, +2 है और ये +3 है। ठीक है, ये भी प्लस है, प्लस में है, दोनों इंटीजर्स प्लस में है। ठीक है, तो प्लस प्लस क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हो गया हमारा 5 और साइंस में किसका लगेगा, जो नंबर हमारा बड़ा है। ठीक है, तो जो इसमें से 2 और 3 में से कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, तो साइन जो लगेगा वो बड़े वाले नंबर का लगेगा। तो बड़े वाले नंबर का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, आगे कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली इसका मतलब प्लस का साइन है। तो ये हो गए प्लस वाले। अब ये सपोज करिए आपके पास -5 है और +3 है। ठीक है, -5 है +3 है और यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस प्लस रहेगा तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। ये मैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन का केस बता रही हूँ। ठीक है, ये याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन का केस मैं आगे बताऊंगी। तो अगर माइनस और प्लस है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है, मतलब इन दोनों को आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो
5 माइनस 3 क्या होता है, 2 होता है। और साइन इसमें किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर होता है। तो इसमें से जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 5। ठीक है, 5 के आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस का, तो इसमें साइन माइनस का लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसी तरह प्लस माइनस का भी वही केस है। ये देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि आपको माइनस करना है। तो 5 माइनस 3 मतलब 2, और जो साइन है वो बड़े वाले का लगेगा, तो -5। अब माइनस माइनस का एक एग्जांपल देते हैं। सपोज करिए -5 और -3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 5 + 3 क्या होता है, 8 होता है। तो हमने ये 8 लिख दिया। साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 5, तो साइन लगेगा बड़े वाले का, मतलब -8। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जो आपकी क्वेश्चंस में, आपके एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा। ठीक है, फिर आगे मल्टीप्लिकेशन का भी बता दे। ये तो मैंने आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन का बताया है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन का बताते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक ही है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन पे आ जाइए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, माइनस माइनस, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन का है, ये मल्टीप्लिकेशन का है। और इसमें अब मैं इसको आपको सॉल्व करके बताती हूँ। मल्टीप्लिकेशन का जो थोड़ा एडिशन से डिफरेंट है। जैसे कि आपके पास दो नंबर है 2 3। ठीक है, अगर आपको दिया है -2 इंटू -3, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें तो ऐसा रूल हम नहीं लगा सकते कि जैसा हम एडिशन में लगाते थे कि जो बड़ा वाला नंबर है वो उसका साइन लगेगा। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं करना है आपको। मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, सिंपल आप पहले क्या कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 3 6, और ये जो साइन है माइनस माइनस प्लस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे साइन इसके अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन के केस में साइन जो है इसके अकॉर्डिंग लगेगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में ही बस ऐसा है कि साइन जो है जो बड़े वाला नंबर होता है उसके साथ लगता है। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 3 6 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देन उसके बाद साइन, साइन कौन सा लगेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमने प्लस कर दिया। फिर अब एक तो मैंने ये बता दिया। अब यही अगर पॉजिटिव में रहता तो 2 3 6 प्लस प्लस प्लस। ठीक है, ये +2 है, +3 है, तो प्लस प्लस जो साइन आएगा वो प्लस रहेगा। अब नेगेटिव हो गया, अब एक प्लस माइनस को बताती हूँ। अब जैसे -2 इंटू +3 है, तो सिंपल आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 6। ठीक है, और ये आपका एक है माइनस और एक है प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो साइन क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इसी तरह करना है। पहले आपको क्या करना है, आपको दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। देन उसके बाद आपको साइन को मल्टीप्लाई करना है। तो जब साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस का साइन हो गया। ठीक है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ही जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लगता है, और डिवीजन में भी साइन इसी के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, डिवीजन में भी साइन इसी के अकॉर्डिंग लगेगा। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में साइन इसी के अकॉर्डिंग लगेगा। सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही साइन जो है बड़े वाले नंबर का लगेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम पढ़ते हैं।
सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अभी हम लोग ने एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन की पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम डिवीजन की पढ़ेंगे। ठीक है, सो पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई इंटीजर है a और b, ठीक है, और हम उन्हें अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या हम उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा या हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा, जैसा कि हम लोग ने एडिशन और सब्सट्रैक्शन में किया था। ठीक है, सपोज करिए आपके पास कोई भी इंटीजर्स है 3, 4, ठीक है, दोनों ही इंटीजर है। अब इन दोनों को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 क्रॉस 4 इक्वल टू 12। तो हमारा आंसर क्या आया, 12, जो कि एक इंटीजर है। ठीक है, हमने दो इंटीजर लिया था और उन दोनों इंटीजर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो आंसर आया वो भी एक इंटीजर आया। तो यही जो है हमारी क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, कि फॉर एनी टू इंटीजर a and b, then a cross b is also an integer. ठीक है, अब कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि हम लोग ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था एडिशन में, वैसा ही यहाँ पे है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a। ठीक है, चाहे हम a और b को मल्टीप्लाई करें, चाहे हम b या a को मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर जो है सेम है और वो एक इंटीजर होगा। ठीक है, सपोज करिए कि हमारे पास कोई एक नंबर है 3, 2, ठीक है, ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया b। ओके, अब हमने क्या किया, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, या हम करें 2 या 3 को मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों केस में आंसर सेम आएगा, आ रहा है ना सेम। तो यही हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a। ठीक है, मैंने आप लोग को एग्जांपल से भी समझा दिया, चाहे हम a या b को मल्टीप्लाई करें या फिर हम b या a को मल्टीप्लाई करें, हमें जो आंसर मिलेगा वो सेम मिलेगा। यानी कि मल्टीप्लिकेशन फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, तो आइए आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, मतलब सपोज करिए 4 इंटू 0 इक्वल टू 0, 7 इंटू 0 इक्वल टू 0, मतलब कोई भी नंबर अगर होगा, अगर हमने उसको जीरो से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो आंसर है वो जीरो ही आएगा। ठीक है, Now the next is multiplicative identity। इसमें ये है कि अगर हम किसी भी इंटीजर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, तो हमें सेम वही इंटीजर मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी इंटीजर हो, सपोज करो a, ठीक है, अगर हमने उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें सेम वो ही इंटीजर मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज सपोज कर लीजिए a की वैल्यू 2 है, 3 है, कुछ भी सपोज कर लीजिए। अगर हम मान रहे हमने कोई नंबर लिया 7, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7। यानी किसी भी इंटीजर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें सेम वही नंबर मिलेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, एडिशन फॉलोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो हम लोग ने उसे पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की केस में। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू a क्रॉस ब्रैकेट में b क्रॉस c। ठीक है, इसका मतलब कि पहले हम a और b का एक ग्रुप बना ले, उसको मल्टीप्लाई करें, देन उसके बाद जो आंसर आएगा उसको c से मल्टीप्लाई करें, या हम b और c का ग्रुप बनाए, उसको मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आएगा उसको हम a से मल्टीप्लाई करें, या फिर हम a और c को पहले मल्टीप्लाई करें,
और जो आंसर आएगा उसको हम b से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। मतलब आप कोई भी दो इंटीजर्स का ग्रुप बना के मल्टीप्लाई करो और फिर बाकी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते रहो, ठीक है। तो यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको एग्जांपल से भी समझते हैं। सब अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब सपोज करिए A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आप देखिएगा कि जो आपका LHS है वो इक्वल होगा RHS के, ठीक है। अब 1 into 2 into 3 इक्वल टू 1 into 2 into 3, तो 2 into 3 1 into 2 3 is 6, ठीक है। 6 किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो हेंस LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो गई इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मतलब आप इसमें कोई भी दो इंटीजर का ग्रुप बनाओ, फिर जो आंसर आएगा उसको नेक्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह कोई भी ग्रुप आप ले सकते हो, LHS साइड या RHS साइड, ओके, ठीक है। यही हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट हमारी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। According to distributive property, A cross B plus C equal to A cross B plus A cross C, ठीक है। वैसे भी अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें यही मिलेगा, ठीक है। According to distributive property, A को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ओवर B and C, ठीक है। यहाँ पे क्या किया? A को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ओवर B और C, that's why it's called as distributive property। A को हमने पहले B से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने एक प्लस साइन लगाया, फिर A को हमने C से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? माइनस आएगा। A क्रॉस B प्लस C, ठीक है, इस फॉर्म में भी रह सकता है, या A क्रॉस B माइनस C। अगर A क्रॉस B माइनस C है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। तो अब हम इसका भी एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। A क्रॉस B प्लस C इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। अब हमने A की वैल्यू ले ली 2, B की वैल्यू ले ली 3, C की वैल्यू ले ली 2, C की वैल्यू ले ली हमने 4, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे देन वी विल सी कि LHS इक्वल टू RHS आएगा, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व इसको। A की वैल्यू क्या है? 2 है, ठीक है। 2 into B की वैल्यू 3 है, हमने लिख दिया, प्लस C की वैल्यू क्या है? 4 है, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, प्लस A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 4, ठीक है। अब 2 into 3 प्लस 4 क्या हुआ? 7, 2 3 जा 6 प्लस 4 2 जा 8, ठीक है। 7 2 जा 14, 8 प्लस 6 14, हेंस LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। यानी कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो गया इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो आप बस आपको सिंपल इसी तरह आपको इसी प्रॉपर्टी पे आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और आप बस ये प्रॉपर्टी जो है याद रखिएगा। और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। अगर यहाँ पे B प्लस C की जगह B माइनस C हुआ तो यहाँ पे जो है माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। तो इसका भी मैंने आप लोग को एक एग्जांपल सॉल्व करके बता दिया। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स।
अब देखिए डिवीजन, मैंने आप लोग को साइन का तो बता दिया, जब मैं मल्टीप्लिकेशन को तो बताई थी साइन का कि कैसे जब अगर हम किसी दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो किस तरह से साइन लगेगा, वो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के केस में बता दिया था, ठीक है, आगे की वीडियो में। अब मैं आपको बाकी की जो चीजें वो बता रही हूँ कि पहला, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम वही नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर कोई भी नंबर हो 7, उसको हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 7 मिलेगा। 9 है, उसको हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 9 मिलेगा, ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा, डिवीजन कम्युटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है, ठीक है। तीसरा, डिवीजन आर नॉट इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, मतलब अगर कोई भी दो इंटीजर है, ठीक है, ए और बी, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमें वो एक इंटीजर नहीं मिलेगा। मिल भी सकता है, क्योंकि डिवीजन केस में मिल भी सकता है, नहीं मिल भी सकता है, ठीक है। तो हम जनरल केस लेते हैं, ठीक है। सपोज करिए अगर हमने 8 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 सा 4 2 सा 8 है, तो 2 एक इंटीजर है, तो हमें यहाँ पे तो इंटीजर मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, सपोज करिए हमने 3 को 2 से डिवाइड किया, अब 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड तो हो जाएगा, बट ये डेसिमल में आएगा, ये एक पॉइंट में आएगा, ठीक है, डेसिमल में आएगा, पॉइंट में आएगा, या आप इसे फ्रैक्शन कह सकते हैं। और इंटीजर्स जो होते हैं, कोई भी फ्रैक्शन नंबर हो या डेसिमल नंबर हो, वो इंटीजर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, मतलब अगर हम किसी भी दो नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा या जो हमें आंसर मिलेगा वो इंटीजर नहीं मिलेगा, ठीक। डिवीजन में ये केस, डिवीजन में ये रूल नहीं फॉलो होता है, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक। अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी के। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व कराऊंगी विद क्वेश्चन नंबर 1। सो बाय बाय, टेक केयर।